आज का जो हमारा टॉपिक है, हमने आज के दिन ये देखना है कि हम एक जो हमारा प्रोजेक्ट होता है जो जिस पे हम वर्क कर रहे हैं उसको हम डेटाबेस के साथ किस तरह से कनेक्ट करते हैं, हम अपनी पीएचपी फाइल का डेटाबेस के साथ कैसे कनेक्शन इस्टेब्लिश करते हैं और ये सारी चीज़ें हम देखेंगे। कनेक्शन कैसे इस्टेब्लिश करते हैं, फिर वहाँ से हम पीएचपी से हम कैसे रिकॉर्ड, इंसर्ट, अपडेट, डिलीट वगैरह कैसे करते हैं। तो ये सारी चीज़ें वन बाई वन देखेंगे। ओके, तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आपने जैम्प ओपन करना है, इसकी अपाची और माइस्क्ल ये दोनों सर्विस ऑन कर लेनी है। सेकंड आपने क्या करना है कि सबसे पहले आप जिस प्रोजेक्ट के ऊपर काम कर रहे हैं आपने वो ओपन करना लोकल डिस्क सी में, जैम्प के अंदर, एचडॉक्स के अंदर, और यहाँ पे हम किस पे वर्क कर रहे हैं, हम माई प्रोजेक्ट ये इस पे हम काम कर रहे हैं। तो हम इसको ओपन कर लेते हैं ब्राउज़र में। मैं यहाँ पे जाता हूँ और लोकल हो स्लैश माई प्रोजेक्ट, ठीक है, और साथ हम ओपन कर लेते हैं लोकल हो स्लैश php my admin। php my admin अभी मैंने कल इस पे जो है ना वो मैंने आपको क्लास दी कि php my admin के थ्रू हम डेटाबेस को मैनेज करते हैं। इसमें हम डेटाबेस कैसे ऐड करते हैं, टेबल्स कैसे ऐड करते हैं, बाकी सारी चीज़ें हमने बड़ी डिटेल के साथ देखी हैं। ठीक है, तो आज भी ये टास्क हम खैर कंप्लीट करेंगे, दोबारा से सारी चीज़ें करेंगे सो दैट आपको कोई कन्फ्यूजन ना रहे। ओके, तो हमने php my admin ओपन कर लिया। थर्ड हम जो है ना वो कोडिंग में भी ओपन कर लेते हैं। ओपन फोल्डर एंड htdocs एंड माई प्रोजेक्ट, ये हमने सबलाइन में भी ओपन कर लिया। अभी हमने सबलाइन में भी ओपन कर लिया, हमने ब्राउज़र में भी ओपन कर लिया इसे, और हमने php my admin भी ओपन कर लिया। तो सबसे पहली ये चीज़ कि हम डेटाबेस के साथ कनेक्शन कैसे इस्टेब्लिश करते हैं, तो पहले हम इस चीज़ को देखते हैं। डेटाबेस के साथ कनेक्शन इस्टेब्लिश करने से पहले कौन सी चीज़ रिक्वायर्ड है कि आपका डेटाबेस बना होना चाहिए। अगर नहीं है तो आप बना लें, आप न्यू पे क्लिक करें और यहाँ पे आप कोई भी नेम दें, जैसे कि माई प्रोजेक्ट, आपका जो प्रोजेक्ट का नेम है आप सेम वही नेम दे दें और क्रिएट पे क्लिक कर दें। आपका डेटाबेस क्रिएट हो जाएगा। ठीक है, डेटाबेस क्रिएट करने के बाद आपका कौन सा डेटाबेस क्रिएट हुआ है, माई प्रोजेक्ट का। अब माई प्रोजेक्ट क्या आपके यहाँ पे बाय डिफ़ॉल्ट आपको जो है ना वो एक टेबल क्रिएट करने का कहेगा, फर्स्ट टेबल। तो आपने यहाँ पे टेबल का नेम देना है, जैसे कि मैं यूज़र्स देता हूँ, आपने कितने कॉलम्स देने हैं, मैं 6 कॉलम्स देता हूँ, क्रिएट पे क्लिक करता हूँ और ये आपका फर्स्ट टेबल क्रिएट हो जाएगा। कल ये सारी चीज़ें हमने डिटेल से देखी थी। ओके, फर्स्ट आपका जो कॉलम होगा वो आईडी इन टाइप का होगा, ऑटो इंक्रीमेंट और प्राइमरी की होगी। उसके बाद आपने जो भी फील्ड्स देनी है, मीन लाइक दैट के नेम, ईमेल, उसके बाद कॉन्टैक्ट और जेंडर और सिटी, और अगर कोई और भी चाहिए तो आप इस तरह से एक और इसमें ऐड कर लें, पासवर्ड। ठीक है, इन सब की जो टाइप है वो आप varchar कर दें क्योंकि ये सब हमें varchar में चाहिए। ठीक है, अगर लाइक दैट किसी प्रोडक्ट की हमें प्राइस वगैरह लेना पड़ जाती है तो वो हम इंट में लेंगे, जो चीज़ इंट में लेने की ज़रूरत है वो हम इंट में लेंगे। तो नेम की स्ट्रेंथ मैं 100 रख देता हूँ, ईमेल की स्ट्रेंथ मैक्सिमम 150 कैरेक्टर्स रख देते हैं, और कॉन्टैक्ट की जो है ना वो 50 काफ़ी है, और जेंडर भी 20 काफ़ी है, सिटी 50, और पासवर्ड भी आप 100 कैरेक्टर रखते हैं जितना आप रखना चाहते हैं। इसके बाद आप सेव पे क्लिक करेंगे, आपका टेबल क्रिएट हो गया, आपका डेटाबेस भी क्रिएट हो गया, और डेटाबेस के अंदर आपने फर्स्ट टेबल भी क्रिएट कर लिया। ओके, तो हमारा पहला स्टेप क्या था कि अगर हमने अपनी फाइल का डेटाबेस के साथ कनेक्शन इस्टेब्लिश करना है जो कि php my admin के अंदर, तो मेन के कोई ना कोई डेटाबेस होना चाहिए, और हमने एक डेटाबेस क्रिएट करके तो हमने एक टेबल भी क्रिएट कर दिया। अब सेकंड स्टेप ये है कि हमने जो डेटाबेस क्रिएट की है किस नेम से की है, माई प्रोजेक्ट। अब हमने इसके साथ कनेक्शन इस्टेब्लिश करना है, तो कैसे करना है, हम यहाँ पे जाते हैं इंडेक्स पे और ये सारा रिमूव कर देते हैं सो दैट आप कंफ्यूज ना हो। और कनेक्शन डेटाबेस के साथ कनेक्शन इस्टेब्लिश करना है तो हम सबसे पहले PHP सिंटैक्स में आएंगे, और PHP सिंटैक्स में आने के बाद अगर आपने डेटाबेस के साथ कनेक्शन इस्टेब्लिश करना है तो उसके लिए एक कीवर्ड हम यूज़ करते हैं, MySQLi Connect। MySQLi Connect कीवर्ड है जिससे हम डेटाबेस के साथ कनेक्शन इस्टेब्लिश करते हैं। इसके अंदर 4 कीवर्ड, 4 वेरिएबल्स होते हैं जो हम यूज़ करते हैं। फर्स्ट आपका आपके सर्वर को यूज़ कर रहे हैं तो वो आप लिखते हैं यहाँ पे लोकल होस्ट। ठीक है, लोकल होस्ट। सेकंड यूज़र नेम, तो आपका जो यूज़र नेम है php my admin का वो रूट है। थर्ड पासवर्ड, तो आपका php my admin का आपने कोई पासवर्ड नहीं रखा हुआ। और फोर्थ आपकी डेटाबेस का नेम जो कि माई प्रोजेक्ट है, और लास्ट पे आप सेमीकोलन दे देते हैं।
दोबारा इसमें रिपीट करता हूँ, माई एस क्यू कीवर्ड है जिसके साथ हम डेटाबेस के साथ कनेक्शन इस्टेब्लिश करते हैं। तो इसके अंदर चार जो है वो वेरिएबल्स हम देते हैं। फर्स्ट जो है, फर्स्ट आपका आएगा यहाँ पे सर्वर का नेम लोकल होस्ट जो कि हम यूज़ कर रहे हैं। अगर हम मैं यहाँ पे जाऊँ होम पे, तो अभी चेक कीजिएगा यहाँ पे आपको ये नज़र आ रहा होगा रूट एट लोकल होस्ट। तो मतलब रूट यहाँ पे क्या है, रूट आपका यूज़र नेम है जो अभी कल आपको मैंने बताया। इसका कोई पासवर्ड नहीं है, सो पासवर्ड हमने एम्प्टी छोड़ दिया। उसके बाद माई प्रोजेक्ट, ये आपका डेटाबेस के साथ कनेक्शन है। जस्ट इतनी क्यूरी रन करने से आपका डेटाबेस के साथ कनेक्शन इस्टेब्लिश हो जाता है। मैं इसको रीलोड करता हूँ, आपको यहाँ पे कुछ दिखेगा नहीं क्योंकि हमने यहाँ पे जस्ट कनेक्शन इस्टेब्लिश किया। आपने अगर इसको किसी में असाइन करना है किसी वेरिएबल में, मीन आप इससे डॉलर साइन कौन एक वेरिएबल ले लेते हैं, इसमें साइन कर देते हैं डेटाबेस के साथ कनेक्शन इस्टेब्लिश करके। इसके बाद आप यहाँ पे इफ़ कंडीशन लगा दें। अच्छा, एक और चीज़ देख लीजिए, अगर तो आपका डेटाबेस के साथ कनेक्शन सक्सेसफुली इस्टेब्लिश हो जाए, आपको कोई एरर नहीं देगा। और अगर सक्सेसफुली इस्टेब्लिश ना हो, लाइक दैट मैं 1 2 3 इसके लास्ट पे राइट कर रहा हूँ, तो अभी चेक कीजिएगा, आपको यहाँ पे कहेगा कि अननोन डेटाबेस माई प्रोजेक्ट 1 2 3 के ये कौन सा प्रोजेक्ट है, और ये आपको एक पूरी जो है ना वो मीन के एक फैटल एरर दे रहा है कि ये आपने क्या लिखा है, या तो डेटाबेस का नाम नहीं सही दिया, या फिर 2 3 जो पॉसिबिलिटी है वो आपको बता रहा है इस लाइन के अंदर। तो अगर आपका मीन के कनेक्शन ठीक होगा तो आपको कोई एरर नहीं देगा। और अगर हमने इसको इफ़ कंडीशन के थ्रू चेक करना है तो वो भी हम चेक कर सकते हैं, इफ़ और डॉलर साइन कौन, कि अगर तो कनेक्शन इस्टेब्लिश हो गया है तो हम यहाँ पे क्या कहेंगे, हम एको करवाएंगे कि डेटाबेस कनेक्शन हैज़ बीन अच्छा, इसको सेमीकोलन। और एल्स में हम क्या करते हैं, एल्स में हम क्या देते हैं, एको और अननाउन डेटाबेस या कुछ भी जो अभी आपने। तो अभी चेक कीजिएगा कि इसको आप रीलोड करते हैं तो आपको कह रहा है डेटाबेस कनेक्शन एंड बी एस्टेब्लिश्ड। बट अगर यहाँ पे रॉन्ग कनेक्शन होता है तो देन एक तो आपको ऊपर वो फैटल एरर वो तो आपको आगे जाने नहीं देगा, ठीक है। और अगर कनेक्शन इस्टेब्लिश नहीं भी होगा, मीन कि अगर आपने सारी चीज़ें ठीक दी हैं, डेटाबेस का नाम और कनेक्शन इस्टेब्लिश नहीं होगा, तो फिर भी आपको जो है यहाँ पे ये एरर देगा, मीन के ये अननोन डेटाबेस का एरर देगा। तो भी क्योंकि डेटाबेस के साथ कनेक्शन इस्टेब्लिश्ड है तो आपको क्या कह रहा है, डेटाबेस के साथ कनेक्शन इस्टेब्लिश्ड है। तो आपको ये चीज़ जो है वो परफॉर्म करने की ज़रूरत तो वैसे नहीं है, बट अगर आप करना चाहते हैं, चेक करना चाहते हैं, आप कर सकते हैं। अच्छा, जो हमारी पहली चीज़ थी कि हम डेटाबेस के साथ कनेक्शन इस्टेब्लिश करते हैं, तो आपने देखा कि कोई ऐसी रॉकेट साइंस नहीं है, मतलब कोई ऐसी चीज़ नहीं है कि जो पता ही ना चले कि हम कनेक्शन कैसे इस्टेब्लिश करते हैं। बड़ा एक सिंपल सा तरीका है जिससे हम अपने फाइल का, अब हमारी ये जो PHP फाइल है इसका कनेक्शन हमारे डेटाबेस के साथ कनेक्टेड है, ये हमारी डेटाबेस के साथ कनेक्ट हो गई है। अब हम किसी भी टेबल के अंदर कोई रिकॉर्ड ऐड डिलीट अपडेट करना चाहें, ऐड डिलीट अपडेट करना चाहें तो हम कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं, तो सबसे पहले आज का जो हमारा टॉपिक है, आज हम इंसर्ट पे काम करते हैं, ठीक है। तो अगर आपने इंसर्ट करना है तो आप इंसर्ट के क्या हम यूज़ करते हैं, हम ऐसे करते हैं कि हम एक वेरिएबल ले लेते हैं क्यूरी, और इसके अंदर हम क्यूरी राइट करते हैं। अच्छा, मैं आपको ज़्यादा आपको मैं यही प्रेफर करूँगा कि आपने जिस टेबल के अंदर डाटा इंसर्ट करना है आप उस टेबल पर क्लिक करें, SQL पे क्लिक करें, और जिस तरह कल हमने मैनुअली आपको मैंने क्यूरीज बताई थी, सिलेक्ट की, इंसर्ट की, अपडेट की और डिलीट की, तो आप इंसर्ट पे क्लिक करें, आपको यहाँ पे इंसर्ट की क्यूरी मिल जाएगी। ओके, इंसर्ट इनटू यूज़र्स आईडी नेम ईमेल, मीन कि इंसर्ट इनटू यूज़र्स आपका यहाँ पे टेबल का नाम है कि किस टेबल में आपने इंसर्ट करना है। उसके बाद आप कॉलम्स देंगे और वैल्यूज़ के बाद वैल्यूज़ देंगे जो आपने इन कॉलम्स में ऐड करनी है। तो हम क्या करते हैं, हम इसी सारे को कॉपी कर लेते हैं। आप खुद राइट करना चाहते हैं आप खुद सारा राइट कर लें, कोई इशू नहीं है। बट कॉपी पेस्ट करने से ये होता है कि हमारे पास एरर का बहुत कम चांस रह जाता है। हो सकता है आप यहाँ पे कोई क्योंकि स्टूडेंट जो है ना वो स्टार्ट में बहुत जो है ना वो गलतियाँ करते हैं, यहाँ पे कोमा छोड़ देते हैं या फिर इस कोमे की जगह दूसरा कोमा लगा रहे होते हैं ऊपर, इन्वर्टेड कोमा, तो वो मीन के इस तरह से जो है ना वो एरर का ज़्यादा चांस है। आप कॉपी करके तो यहाँ पे पेस्ट कर दें। अब वैल्यूज़ की जो अंदर वाली वैल्यूज़ हैं वो हम यहाँ से रिमूव कर देंगे, आईडी हम यहाँ से रिमूव कर देते हैं। इंसर्ट इनटू यूज़र, कि यूज़र वाले टेबल में ऐड करना है, क्या ऐड करना है, नेम ईमेल कॉन्टैक्ट जेंडर सिटी पासवर्ड, ये चीज़ें ऐड करनी है।
तो पहले क्या नेम आप क्या देना चाहते हैं, नेम लाइक दैट के इफ्तिखार। सेकंड आप क्या देना चाहते हैं, ईमेल लाइक दैट के iftikhar@gmail.com। थर्ड क्या है, अच्छा थर्ड है जी कॉन्टैक्ट, ठीक है। और इसके बाद क्या है जी, इसके बाद है जेंडर, इसके बाद है सिटी, इसके बाद है पासवर्ड, मैं 123 दे देता हूँ लास्ट पे। जब आपने क्यूरी कैसे लिखनी है, आपकी ये कंप्लीट क्यूरी है यहाँ से लेके यहाँ तक, दोनों साइडों पे डबल कोमा होना चाहिए, स्टार्ट पे भी और एंड पे भी, और फिर लास्ट पे आपने सेमीकोलन ज़रूर राइट करना है। क्या अगर आप इस पेज को अभी रीलोड करते हैं तो क्या आपका डाटा इंसर्ट होगा, चेक कर लें कि क्या आपका डाटा होगा, नहीं होगा, क्योंकि अभी तो आपने सिंपल एक क्यूरी राइट की है, क्यूरी को रन नहीं किया। तो क्यूरी को रन करने के लिए एक कीवर्ड यूज़ होता है माई SQLi क्यूरी, और इसके अंदर दो वेरिएबल्स आते हैं। फर्स्ट वेरिएबल होता है आपका डेटाबेस के साथ कनेक्शन, तो जो आपने $ कोन के अंदर किया था। तो सेकंड होता है आपने किस क्यूरी को कनेक्ट करके रन करना, वो है $ क्यूरी, जो कि आपने ऊपर क्यूरी राइट की है। और लास्ट पे सेमीकोलन, सिंपल सी माई SQLi क्यूरी, फर्स्ट डेटाबेस के साथ कनेक्शन, और सेकंड कि किस क्यूरी को आपने कनेक्ट करके रन करना है। आप इसको सेव करते हैं। सेव करने के बाद जब आप इसको दोबारा से रीलोड करते हैं, जस्ट रीलोड किया, अभी यहाँ पे जाकर चेक कर लेते हैं क्या इसमें डाटा ऐड हुआ है। जी सक्सेसफुली ऐड हो गया है, सक्सेसफुली ऐड। हम अपनी PHP फाइल से यहाँ से हम सक्सेसफुली डाटा मीन के हमने यहाँ पे इंसर्ट कर दिया। अभी आप सबका टास्क क्या है, आप सबका टास्क ये है कि आप सब ने एक रजिस्ट्रेशन फॉर्म बनाना है, वो हम खैर अभी बना रहे हैं, और आप सब ने भी इसी तरह से एक रजिस्ट्रेशन फॉर्म बनाना है। रजिस्ट्रेशन फॉर्म से आपने पोस्ट मेथड के थ्रू डाटा सबमिट करना है। वो डाटा लेके आपने वो डाटा फिर डाटाबेस के अंदर स्टोर करवाना है। तो करते हैं, स्टार्ट करते हैं हम रजिस्ट्रेशन। ओके, हम अगर हमने बूटस्ट्रैप में जाना तो बूटस्ट्रैप में चले जाते हैं। हम W3 स्कूल वेबसाइट पे जाएंगे और यहाँ पे ट्यूटोरियल्स में जाके तो यहाँ पे बूटस्ट्रैप होगी, बूटस्ट्रैप 4 में चले जाएं, गेट स्टार्टेड में चले जाएं, और गेट स्टार्टेड में जाने के बाद यहाँ पे मैक्स सीडियंस होगा या बूटस्ट्रैप 4 सीडियंस हो गए, ये कॉपी करके, हाँ ये आपने कॉपी करना है, और कॉपी करके कहाँ पे रखना है, आपने हेड के टैग के अंदर रखना है। ये आपका हेड का टैग, इसके अंदर आपने रख देना है। अब नीचे हम डिव, और यहाँ पे क्लास लेते हैं कंटेनर, और फिर से डिव और क्लास अलर्ट सक्सेस ले लें, और इसके अंदर आप एक टेबल ले लें, और टेबल के अंदर आप रोज़ ले लें TR के साथ। ठीक है, ये क्योंकि हमने पहले काफ़ी दफ़ा कर लिया हो तो मैं स्पीड से कर रहा हूँ, आपको ये सारी चीज़ें समझ आ रही होंगी। ठीक है, TR के अंदर हम TD ले रहे हैं, और TD मीन के कॉलम, TR रोज, और TD मीन, TD से वैसे होता है टेबल डाटा, और TR मीन के टेबल रो। ओके, तो TD जैसे कि मैं यहाँ पे सबसे पहली चीज़ क्या होगी, सबसे पहली चीज़ है नेम, तो हम यहाँ पे नेम, और एक सेकंड TD लेते हैं, और इसके अंदर हम इनपुट टैग ले लेते हैं, इनपुट टाइप टेक्स्ट, और क्लास हम जो है वो फॉर्म और कंट्रोल। ठीक है, और नेम जो है वो हम नेम दे देते हैं, और अच्छा चेक कर लेते हैं इतना हिस्सा पहला, ऊपर से थोड़ा सा जो है ना वो मार्जिन दे देते हैं। यहाँ पे BR का टैग हम जो है ना वो लगा देते हैं, BR के जस्ट 3 से 4 टैग पेस्ट कर देते हैं। अभी चेक कर लेते हैं कि हम कहाँ तक पहुँचे हैं। अच्छा, हम ऐसा करते हैं कि इसको जो है ना वो कमेंट करते हैं, फ़िलहाल के लिए कमेंट क्यों करते हैं, क्योंकि एवरी टाइम जब हम रीलोड करेंगे तो वो ऊपर से लोड होगा और एक रिकॉर्ड ऐड हो जाएगा। अच्छा, नेम, और ये इस तरह से शो हो रहा है, इस तरह से क्यों शो हो रहा है, कोई क्या हम गलती कर रहे हैं। इनपुट टाइप टेक्स्ट क्लास इक्वल टू फॉर्म कंट्रोल, अच्छा टेबल के ऊपर हमने क्लास नहीं लगाई, क्लास और टेबल स्ट्राइप आप कर दें तो चेक करें आपके पास एक अच्छा टेबल हो जाएगा। आपने इसके ऊपर अगर कोई H1 और स्पैन, और यहाँ पे आप एक क्लास ले लें, क्लास, और यहाँ पे बैच और BG सक्सेस, यहाँ पे रजिस्ट्रेशन। तो चेक कर लेते हैं रजिस्ट्रेशन। आपने टैक्स वगैरह अवॉइड करना वो खुद ही कर लीजिएगा। मैं इसी को कॉपी करता हूँ और मल्टीपल टाइम नीचे मैं पेस्ट कर देता हूँ। ठीक है, अब मुझे यहाँ पे क्या क्या चाहिए, पहला था मेरे पास मैं यहाँ से फील्ड्स देख लेता हूँ बजाय के वहाँ से देखने के। तो मैं यहाँ से देख लेता हूँ नेम के बाद दूसरा है ईमेल। तो
सेकंड मैं यहाँ पे ईमेल कर देता हूँ, और नेम इसका क्या है, नेम ईमेल कर देता हूँ। टाइप भी मैं क्या कर देता हूँ, ईमेल कर देता हूँ। और ईमेल के बाद ईमेल के नेक्स्ट है कॉन्टैक्ट, तो कॉन्टैक्ट टाइप टेक्स्ट, ठीक है, और नेम भी कॉन्टैक्ट। और कॉन्टैक्ट के बाद जेंडर और नेम भी जेंडर। इसके बाद सिटी और नेम भी क्या, सिटी। इसके बाद पासवर्ड और टाइप भी क्या, पासवर्ड, और नेम भी पासवर्ड कर देते हैं। पासवर्ड का पी कैपिटल और सिटी का सी भी कैपिटल कर देते हैं। और ये इसको निकाल देते हैं, इसको इनपुट टाइप सबमिट कर देते हैं। और क्लास जो है वो हम चेंज कर देते हैं, यहाँ पे बटन डेंजर कर देते हैं, या कुछ भी जो आपको अच्छा लगता है वो हम कर देते हैं। एक रजिस्ट्रेशन फॉर्म बना दिया हमने जल्दी से, ठीक है। अब हम यहाँ से डाटा पोस्ट मेथड के थ्रू अगर सबमिट करना चाहते हैं, पोस्ट मेथड हम अप्लाई करना चाहते हैं पूरी का पूरी टेबल के ऊपर, तो टेबल यहाँ से स्टार्ट हो रहा है, यहाँ पे एंड हो रहा है, तो टेबल के ऊपर अप्लाई करना है अगर हमने, मतलब टेबल के अंदर जितनी भी फील्ड्स हैं उन सब के ऊपर। तो यहाँ पे हम फॉर्म, ठीक है, फॉर्म जहाँ से स्टार्ट हो रहा है और कहाँ पे एंड हो रहा है, यहाँ पे आपने मेथड कौन सा लगाना है वो आप यहाँ पे बता देते हैं कि फॉर्म मेथड इक्वल टू पोस्ट, सिंपल, और कुछ भी नहीं आपने करना। अब आप ऊपर जाएंगे यहाँ पे, और आप यहाँ पे इफ़ और इस सेट, ये आप क्यों करते हैं, इफ़ इस सेट, हम ये इसलिए कि अगर तो हमारे पास पोस्ट मेथड के थ्रू सबमिट की वैल्यू आ रही है तो फिर फर्दर आप सारी चीज़ें करते हैं। ये क्योंकि हमने पोस्ट मेथड में ये सारी चीज़ें की हुई हैं। तो $_post मीन अगर आपके पास पोस्ट मेथड के थ्रू इसका डाटा आ रहा है देन वो प्रोसीड करेगा, वरना नहीं। तो इफ़ यू सेट पोस्ट सबमिट, तो अगर तो पोस्ट मेथड के थ्रू सबमिट की वैल्यू आपके पास आ रही है देन वो फर्दर करेगा। और उसके बाद नेम, जो पोस्ट मेथड के थ्रू आपके पास नेम आया है वो आप $_ नेम में स्टोर कर देते हैं, ठीक है। आप इसी को कॉपी कर लें, और एक मिनट, यहाँ पे लास्ट पे हम सेमीकोलन लगा देते हैं और फिर कॉपी करके पेस्ट करते हैं, कॉपी एंड इसको पेस्ट कर देते हैं। जब फर्स्ट नेम था, सेकंड ईमेल है, और थर्ड हमारा कॉन्टैक्ट है, एंड फोर्थ हमारा जेंडर है, एंड उसके बाद सिटी है, सिटी, और सिटी के बाद है हमारा पासवर्ड। आपके माइंड में अभी कुछ क्वेश्चंस होंगे, मैं आपको खुद ही वो क्लियर कर देता हूँ कि क्या हमने जो इन फील्ड्स के जो नेम रखे हैं, क्या हमने वही रखने हैं जो हमने अपनी डेटाबेस के अंदर कॉलम्स के नेम रखे हैं? नहीं जी, हम डिफरेंट भी रख सकते हैं। मतलब मैं अगर यहाँ पे ये रख देता हूँ यूज़र नेम, तो मुझे फिर इसी तरह से यूज़र नेम जो मैंने यहाँ पे रखा है, अगर फर्स्ट फील्ड का नेम यूज़र नेम है तो मुझे पोस्ट मेथड के थ्रू यहाँ पे यूज़र नेम, और मैंने जिस भी वेरिएबल में करना है वो उसी तरह से रहेगा। लेकिन फिर मुझे यहाँ पे वही रखने हैं जो मेरे कॉलम्स के नेम है, ठीक है। तो मतलब परेशान नहीं होना कि शायद मतलब कि सेम हम इसलिए रखते हैं सो दैट कि हमारे लिए इजी रहे, हमें कोई कन्फ्यूजन ना हो बाद में, हम डिफरेंट रख सकते हैं। ओके हो गया। और अच्छा, इफ़ यू सेट पोस्ट सबमिट, कि इतना तो आपको पता चल गया कि अगर पोस्ट मेथड के थ्रू आपके पास सबमिट की वैल्यू आई तो फिर पोस्ट मेथड के थ्रू जो भी आपने डाटा सबमिट किया है, यूज़र नेम, ईमेल, कॉन्टैक्ट, जेंडर, सिटी एंड पासवर्ड का, वो आपका इन वेरिएबल्स के अंदर स्टोर होगा। अगर आपने इनमें से किसी एक को एको करवा के चेक करना, लाइक दैट, आप कहते हैं कि मुझे पता तो चले कि ये मेरे पास आ भी रहा है कि नहीं, ठीक है, आप इस तरह से कर लें। मैं इन सब का जो है ना वो एक दफ़ा यहाँ पे डाटा एको करवा देता हूँ जो आपने पोस्ट मेथड के थ्रू लिया। तो ये हमने पोस्ट मेथड के थ्रू ये सारी चीज़ पहले भी परफॉर्म की हुई है, तो अभी आपको मेन के मसला नहीं होगा। अभी आपको ये इस चीज़ का यहाँ तक तो पता चल गया कि पोस्ट मेथड के थ्रू हमने ये सारी चीज़ें ऊपर से ली और 1 बाय 1 एको कर दें, ठीक है। ये टास्क हमने पहले भी परफॉर्म किया, ओके। हमने एक टेबल लिया था और फॉर्म मेथड इक्वल टू पोस्ट से उसका डाटा जब हम सबमिट करते हैं तो हम कैसे लेते हैं डाटा, हम $_पोस्ट, क्योंकि हमने पोस्ट मेथड के थ्रू सबमिट किया है तो हम $_पोस्ट, और यहाँ पे कौन सा नेम आता है, हमारी फील्ड का नाम आता है, जो भी हमारी फील्ड का नेम हो। तो हमने 1 बाय 1 उन सब फील्ड्स का डाटा लिया और इन वेरिएबल में स्टोर करवा दिया, और स्टोर करवाने के बाद हम एको कर रहे हैं। तो चेक करते हैं, अभी हम इसको रीलोड करते हैं। रीलोड करने के बाद हम यहाँ पे नेम देते हैं इफ्तिखार अली, और ईमेल देते हैं अली दे देते हैं, कॉन्टैक्ट आपने जो भी देना है, जेंडर, सिटी, और पासवर्ड 1 2 3। सबमिट करते हैं। अच्छा, सबमिट करने के बाद आई थिंक देयर इज़ समथिंग रॉन्ग, हमने टाइप सबमिट किया और नेम क्यों हमने चेंज नहीं किया, हमने नेम भी सबमिट कर दिया। अब ये वर्क करेगा, ठीक है। अब दोबारा से हम ये सारी चीज़ें फिल करते हैं। तो इफ्तिखार अली एंड अली, कॉन्टैक्ट,
जेंडर, सिटी एंड पासवर्ड। और जब सबमिट करते हो चेक करें हमारे पास सारी आ रही है। ये इफ्तिखार अली नाम और ईमेल, उसके बाद नंबर, मेल, और ये अभी शो हो रहा है। ये टास्क हमने पहले भी किया हुआ कि हम पोस्ट मेथड के थ्रू किसी भी फॉर्म का डाटा कैसे सबमिट करते हैं और हमारे पास कैसे आता है, हम उसको कैसे यूज़ कर सकते हैं। तो हम यहाँ पे एको करवा रहे हैं। अब ये है कि हमने उसको डेटाबेस में स्टोर करवाना है। तो आपने डेटाबेस में स्टोर करवाना है। मैं इसको अगर इसी को आपने यूज़ करना है तो इसी को यूज़ कर लें, नो प्रॉब्लम। अगर आपने दोबारा से राइट करना है आप दोबारा से राइट कर लें। मैं दोबारा से राइट कर देता हूँ, आपको एक दफ़ा रिपीट हो जाएगा। ठीक है, मैं इसको यहाँ से दोबारा से राइट कर रहा हूँ। तो मैं एक क्यूरी वेरिएबल ले रहा हूँ और उसके अंदर दोनों साइडों पे डबल कोमा, लास्ट पे सेमीकोलन, और यहाँ पे आपकी इंसर्ट क्यूरी आ जाएगी। और आपने इंसर्ट क्यूरी आप यहाँ से ले लें सिंपली जैसे हमने पहले ली थी। मैं इंसर्ट पे क्लिक कर रहा हूँ और मैं यहाँ पे क्यूरी और वैल्यू जो इसके अंदर है वो मेरे सारी यहाँ से निकाल देता हूँ। ठीक है, और यहाँ पे आप आईडी भी निकाल दें। आईडी आप क्यों निकाल रहे हैं? आईडी हम इस वजह से निकाल देते हैं कि आईडी क्योंकि प्राइमरी किया और ऑटो इंक्रीमेंट है तो उसकी हमें वो खुद ब खुद ऐड हो जाती है। अच्छा, जो अब यहाँ पे वैल्यूज़ है ना, वैल्यूज़ पहले हम क्या कर रहे थे कि हम मैनुअली दे रहे थे ना कि जैसे कि नेम इफ्तिखार अली। अब हम ऐसे नहीं देंगे। अब हम वैल्यू वो देंगे कि जो हमारे पास पोस्ट मेथड के थ्रू आई है। तो हमारे पास पोस्ट मेथड के थ्रू नेम की क्या वैल्यू आई है, ये $, यूज़र नेम जो भी है तो वो हम इनके अंदर रख देंगे ऐसे, कोमा। सेकंड वैल्यू कौन सी है? सेकंड वैल्यू ये वाली ईमेल, जो भी पोस्ट मेथड के थ्रू आपके पास, ये पोस्ट मेथड के थ्रू आपने ईमेल इसमें स्टोर किया था और जो भी इनके वहाँ से आई होगी वही अब हम स्टोर कर रहे हैं। हमें नहीं पता कि क्या है इसमें, बट ये है कि जो भी होगा वो हम डाटाबेस में स्टोर कर रहे हैं। कॉन्टैक्ट के बाद जेंडर है और जेंडर के बाद सिटी है और सिटी के बाद पासवर्ड है। आप एक चीज़ का ध्यान रखना कि जिस तरतीब से कॉलम्स है ना, मीन नेम, ईमेल, कॉन्टैक्ट, जेंडर, सिटी एंड पासवर्ड, उसी तरतीब से उनकी वैल्यूज़ होनी चाहिए। यूज़र नेम, ईमेल, कॉन्टैक्ट, जेंडर, मतलब कि जो भी उन वेरिएबल्स के अंदर स्टोर है, वेरिएबल का नाम ध्यान से आपने देना है। ओके, और उतनी ही कॉलम्स और उतनी ही वैल्यूज़ होनी चाहिए। कम ज़्यादा होंगी तो वो ऐड नहीं होगा। आपने प्रॉपर क्यूरी राइट कर दी। प्रॉपर क्यूरी राइट करने के बाद आपने अब इस क्यूरी को रन करना है। उसके लिए माई एसक्यूएलआई और क्यूरी, माई एसक्यूएलआई क्यूरी, इसके अंदर कितने वेरिएबल्स आएंगे? 2। एक तो $, कौन डेटाबेस के साथ कनेक्शन एस्टैब्लिश करना और दूसरा $, और लास्ट पे सेमीकोलन। तो अब हम क्या करते हैं, हम इस पेज पे जाते हैं। हम अब पहले ये देखें हो क्या रहा है। हम जब यहाँ से एक पहले हमने फॉर्म बनाया, उस फॉर्म का डाटा पोस्ट मेथड के थ्रू सबमिट कर रहे हैं। अब हमने यहाँ पे ऊपर इफ़ कंडीशन लगा दी कि इफ़ इस सेट पोस्ट सबमिट के, अगर तो पोस्ट मेथड के थ्रू आपके पास सबमिट की वैल्यू है तो फिर आप पोस्ट मेथड के थ्रू बाकी सारी वैल्यूज़ लेते हैं। आप उनको एको भी करवा रहे हैं, ना भी करवाएंगे कोई इशू नहीं है। और फिर आप एक क्यूरी लेते हैं कि उसके बाद आप स्टोर कर दें इस टेबल के अंदर, और ये कॉलम्स हैं और ये वैल्यूज़ हैं। ठीक है, ये मैं आपको उस तरीके से बता रहा हूँ जो सबसे सिंपलेस्ट तरीका है। इससे सिंपल और कोई तरीका नहीं है। और मैं आपको बिल्कुल बड़े ही जो सबसे इजी वे है डाटाबेस में चीज़ें ऐड, डिलीट, अपडेट वगैरह करने का, आपको मैं वही बताऊँगा। ठीक है, हमने कनेक्शन इस्टेब्लिश किया। कनेक्शन इस्टेब्लिश करना ज़रूरी था। क्यों ज़रूरी था? क्योंकि हमने अगर डाटाबेस में कोई रिकॉर्ड ऐड, डिलीट, अपडेट कुछ भी करना है तो कनेक्शन इस्टेब्लिश होना चाहिए। कनेक्शन इस्टेब्लिश किया, फिर क्यूरी राइट की, और क्यूरी को रन करने का फिर हमें पता है कि उसके लिए रिक्वायर्ड है कि आपका डेटाबेस का कनेक्शन होना चाहिए और किस क्यूरी को आपने क्रैक करके रन करना। ये कब वर्क करेगा? ये तब वर्क करेगा जब आप पोस्ट मेथड के थ्रू डाटा सबमिट करेंगे। चेक कर लेते हैं क्या ये वर्क करता है। तो मैं यहाँ से रीलोड करता हूँ। रीलोड करने के बाद अभी ऊपर आ रहा है डाटा बेस कनेक्शन हैज़ बीन एस्टैब्लिश्ड। ओके, तो यहाँ पे मैं नाम देता हूँ अभी इफ्तिखार, कुछ भी नाम दे देता हूँ मैं, किंजा फातिमा। ठीक है, किंजा फातिमा, और किंजा कॉन्टैक्ट किंजा का जो भी है, जेंडर किंजा का फीमेल, एंड सिटी किंजा का मुल्तान, जो भी। अच्छा, पासवर्ड 1 2 3 और मैंने सबमिट कर दिया। किंजा फातिमा kinza@gmail.com। ये आपको एको भी हो गया। यहाँ पे आपने जाके चेक करना है, यूज़र के पे ऊपर क्लिक करें या फिर इसे रीलोड कर लें, रिफ़्रेश कर लें, तो चेक करें क्या आपके पास रिकॉर्ड ऐड हो गया है। जी ऐड हो गया। आपने अगर और ऐड करना है, आप मज़ीद इसमें और ऐड करें, ASAD असद अली, और यहाँ पे ASAD असद कॉन्टैक्ट जो भी आप देना चाहें। ठीक है, और सबमिट करें। आपके पास यहाँ पे ये एको भी हो गया। और यहाँ पे आप जाके रीलोड जब आप करते हैं तो चेक करेंगे आपके पास एक और रिकॉर्ड ऐड हो गया। तो मतलब आपने एक फॉर्म बनाया,
उस फॉर्म के थ्रू आप जितना भी डाटा सबमिट करवाना चाहें, डेटाबेस के अंदर स्टोर करवाना चाहें, आप स्टोर करवा सकते हैं। तो ये हमारा आज का जो प्रॉपर एक टॉपिक था कि हम डेटाबेस के साथ कनेक्शन इस्टेब्लिश कैसे करते हैं और डेटाबेस में डाटा कैसे इंसर्ट करते हैं पोस्ट मेथड के थ्रू। किसी का जहाँ तक अगर कोई भी सवाल है तो वो पूछ सकता है। मैं ये कोडिंग जो है ना वो मैं ग्रुप में शेयर कर देता हूँ, और वीडियो भी इंशाल्लाह मैं रात को जो है ना वो अपलोड कर दूंगा। यहाँ तक किसी का भी कोई सवाल तो नहीं है? सर हम ये जो अभी फॉर्म डाटा फिल कर रहे थे वो एको करवाना जरूरी है या नहीं, वो ना भी करवाए तो कोई नहीं इशू नहीं, नहीं? एको करवाना बिल्कुल भी ज़रूरी नहीं है। आप इस हिस्से को निकाल दो, यहाँ से आप कट कर दो, कोई मसला नहीं है। आप फिर क्या होगा कि आपके पास यहाँ पे डाटा आएगा पोस्ट मेथड के थ्रू इन वेरिएबल्स में स्टोर हुआ, और उसके बाद सिंपल आपको मीन के यहाँ पे दिखेगा नहीं, ऐसे तो आपको यहाँ पे दिख रहा है ना, फिर आपको यहाँ पे दिखेगा नहीं, वो सीधा सीधा जो है ना वो डाटाबेस में स्टोर हो जाएगा। और उसके ऊपर अगर आपने कुछ लगाना है कि जैसे कि मैंने यहाँ पे ऊपर लगाया ना ये ऊपर कि इफ़ कौन, तो आप यहाँ पे इसको किसी वेरिएबल में स्टोर कर सकते हैं। लाइक दैट मैं इसको रन में कर देता हूँ, और मैं नीचे जो है ना वो यही सारा कॉपी करके तो यहाँ पे रख सकता हूँ कि इफ़ रन, कि अगर तो ये सक्सेसफुली रन कर गया तो एको कर दे कि डाटा इंसर्टेड, ठीक है, स्पेलिंग बाद में देख लेंगे, वरना अननोन एरर। तो आप जब इस तरीके से कोई भी रिकॉर्ड यहाँ पे ऐड करेंगे, ठीक है, जैसे कि अली और अली कॉन्टैक्ट जो भी अली का है, मेल और वगैरह वगैरह कुछ भी, और जब आप करते हैं तो चेक करें डाटा इंसर्टेड आ रहा है। ओके, तो ये सब आप प्रैक्टिस कीजिएगा, बाकी इंशाल्लाह हम जो है ना वो कल करेंगे। और बेस्ट ऑफ लक। अगर किसी का भी कोई क्वेश्चन हो तो वो पूछ सकता है।